प्यारे बच्चों, आज रंग पढ़ाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरू करें। कलर, रंग। अरे दिल को है रुक जा रे रुक जा। यहां तक पढ़ाए थे ना। बैंड वर्ण क्रम एचजी गैस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब आते हैं, चलो हम लोग कलर पे, रंग पे। रंग तीन प्रकार के होते हैं। एगो प्राथमिक, एगो द्वितीयक, एगो पूरक। तृतीयक नहीं। एगो प्राथमिक, एगो द्वितीयक, एगो पूरक। लाल, दैट इज रेड। नीला, दैट इज ब्लू। हरा, दैट इज ग्रीन। ये तीनों रंग जो है, इसे प्राथमिक रंग कहते हैं। कौन रंग कहते हैं? लाल, नीला और हरा को कौन रंग कहते हैं? बहुत बढ़िया बात। आई बीच में लाल, नीला और हरा को कौन रंग कहते हैं? कौन रंग कहते हैं? प्राथमिक रंग। लाल को, नीला को और किसको? हरा को कौन रंग कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। और ये बीच में है सफेद, दैट इज वाइट, है ना। और ध्यान दीजिएगा कि इसको कहते हैं हम लोग मेजेंट। यहां होता है मेजेंटा, ये द्वितीयक रंग है। कौन रंग है? मेजेंटा जो है ये द्वितीयक रंग है। यहां होता है पिकॉक नीला, जिसको हम क्या कहते हैं? सयान। ये आपका द्वितीयक रंग है। एक होता है पीला, ये भी आपका द्वितीयक रंग। ये भी आपका क्या है मेरे दोस्त? द्वितीयक रंग है। अब देखिए, लाल, नीला और हरा कौन रंग है? प्राथमिक रंग है। पीला, मेजेंटा और पिकॉक नीला, ये क्या है? द्वितीय। जिन दो ये प्राथमिक, ये भी प्राथमिक, ये भी प्राथमिक। दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो तीसरा रंग बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक। जैसे लाल और हरा, इसको मिलाने से पीला बनेगा, तो ये द्वितीयक। ये दोनों प्राथमिक मिलाएंगे, ये बनेगा, ये द्वितीयक है। ये दोनों प्राथमिक मिलाएंगे, ये बनेगा, ये क्या है? द्वितीयक। ये तीनों प्राथमिक को मिला देंगे तो सफेद बन जाए। प्राथमिक कौन कौन है? लाल, नीला और हरा है। ये तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सफेद। प्राथमिक रंग है लाल, नीला और हरा। आप प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो बनेगा वो क्या है? द्वितीय। क्या है? द्वितीय। सही है। और जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत बनता है, वो दो रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे इसको इसको मिलाइएगा सफेद बनेगा, इसको इसको मिलाइएगा सफेद बनेगा, इसको इसको मिलाइएगा सफेद बनेगा। तो ये दोनों रंग एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों रंग एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों रंग एक दूसरे के पूरक है। तो रंग कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? देख लो। एक होता है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग से सारा रंग बनता है। प्राथमिक रंग से सारा रंग बनता है। कौन कौन है? लाल, हरा, नीला। सही है। लाल, हरा और नीला। और दूसरा है द्वितीयक रंग।
द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनता है। तो देख लो कौन कौन, आर प्लस बी, आर प्लस बी इज इक्वल टू एम। फिर जी प्लस बी सी, आर प्लस जी, आर प्लस जी बराबर वाई। अब फिर तीनों को मिला दो, आर बी जी, तीनों प्राथमिक है ना, क्या हो जाएगा वाई। इसके बाद आता है चला तीसरा पूरक रंग। कौन रंग? जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद बनता है उसे एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक। अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या क्या है, जी प्लस एम बराबर क्या? वाइट। फिर है वाई प्लस बी, वाइट। आर प्लस सी होगा। देख लो प्राथमिक रंग कौन कौन है, लाल हरा और नीला। और जिन दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से दूसरा रंग बनता है वो क्या है? द्वितीयक। और जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद बनता है वो क्या है? पूरक। हम ये कह सकते हैं ये प्राथमिक है, इसको इसको मिलाएंगे ये बनेगा, 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 इसको इसको मिलाएंगे कुछ नहीं बनेगा, इसको इसको मिलाएंगे कुछ नहीं बनेगा। बोलन रे, अरे दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं ये रहा। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? अब अगर ये टेबल आप सही से लिख पाते हैं, ये टेबल अगर आप सही से लिख पाते हैं, अगर आप यहाँ नीला की जगह पिकॉक नीला, पिकॉक नीला की जगह नीला कर दीजिएगा, सब काला काला हो जाएगा। ठीक है ना? ये टेबल इसी ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक जुगाड़ याद रखिए, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। क्या याद रखिए आप? ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। क्या याद रखिए? ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। सुन लीजिए, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। अभी टेबल अगर खाली आपका बन गया तो आपका काम हो जाएगा। ये कैसे करेंगे? ला मैं नीले पिकॉक, अरे दिल रुक जा रे रुक जा, नहीं समझे? बस इतने याद रखना है। एग्जाम हॉल में जैसे पूछे ना कि नीला और हरा मिलके क्या बनाएगा, तो इतना नहीं करना है, इतना करना है खाली ला मैं नीले पिकॉक हरा पीला, नीला हरा पीला। आंसर बोलो। देखो कहीं से भी किसी भी कॉर्नर से शुरू कर सकते हैं। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला है। द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीय। आर प्लस जी वाई, आर प्लस बी एम, जी प्लस बी सी, आर बी जी बराबर क्या? डब्ल्यू। सही है ना? जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत बनता है उसे एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक। आर प्लस सी बराबर डब्ल्यू, वाई प्लस बी बराबर डब्ल्यू, जी प्लस एम बराबर डब्ल्यू। समझ रहे? जी प्लस आर बराबर वाई, आर प्लस बी बराबर एम, जी प्लस बी बराबर सी, सी प्लस आर बराबर डब्ल्यू, वाई प्लस बी बराबर डब्ल्यू, जी प्लस एम बराबर डब्ल्यू, आर प्लस बी प्लस जी बराबर डब्ल्यू। बोलो। दिल कहे रुक अब देखो, ला मैं नीले पिकॉक को क्या पिला दूं? एक बात बताओ,
काली वस्तु सभी ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेती है, करती है, इसलिए वो कैसी दिखती है? काली। कैसी दिखती है? काली। तो वो काला वस्त्र पहनने से गर्मी लगेगा कि ठंडा? आज सफेद वस्त्र सभी ऊष्मा विकिरणों को क्या करता है? लौटा देता है, इसलिए वो सफेद दिखता है। और अगर तुमको ये नीला दिख रहा है तो इस पर हो क्या रहा है? इस पर सातों रंग आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ नीला को क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है, इसलिए तुमको नीला दिख रहा है। बोलो ने, अगर कोई पीला दिख रहा है, आंख सबसे अधिक संवेदनशील पीले रंग के प्रति होता है। अगर कोई आपको पीला दिख रहा है, इसका मतलब इस पर सातों रंग आ रहे हैं, बयानी पिनाला, लेकिन ये कौन सा रंग परावर्तित कर रहा है? पीला। अगर इस पर तुम सफेद दोगे तो पीला दिखेगा, क्योंकि पीला परावर्तित कर देगा। पीला दिखोगे तो पीला दोगे तो पीला दिखेगा। अन्य कोई भी रंग दोगे तो इसको ही अवशोषित कर लेगा तो काला दिखेगा। जैसे इसको हरे रंग के प्रकाश में देखो, काला दिखेगा। लाल रंग के प्रकाश में देखो या लाल रंग के चश्मे से देखो, ये काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग को लौटाता नहीं है। श्वेत रंग के प्रकाश में ये पीला दिखेगा, पीले रंग के प्रकाश में ये पीला दिखेगा, अन्य रंगों के प्रकाश में ये काला दिखेगा। आपको कहेगा लाल गुलाब हरे रंग के प्रकाश में कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। लाल गुलाब श्वेत रंग के प्रकाश में कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। बोलो। कहता है चूंकि काली वस्तु सारे रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, इसलिए यह काली दिखाई देती है। क्योंकि श्वेत वस्तु सारे रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, इसलिए यह कैसी दिखाई देती है? श्वेत। पीली वस्तु पीले रंग के प्रकाश तथा श्वेत रंग के प्रकाश में कैसी दिखाई देगी? पीली दिखाई देगी। तथा अन्य रंगों के प्रकाश में कैसी दिखाई? काली। और यह नियम सभी रंगों पर लागू होता है। हरे रंग की वस्तु है, हरे रंग के प्रकाश में हरा दिखाई देगा, सफेद रंग के प्रकाश में हरा दिखाई देगा, अन्य रंगों के प्रकाश में काला दिखाई देगा। सही। और दिल कहे रुक जा रे रुक जा। गाना सुनता है तुम लोग? खाली भोजपुरी गाना सुनता है? उभे में तो मेन रस है सर, खाली गंदा गंदा बात। हम पढ़ने जा रहे हैं, चला, मानव आंख। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आंख है आपके पास? दुगो? बहुत चीज तेरा पास दुगो है। आप देखो, अरे हाथ भी दुगो है, पैर भी दुगो है। यही ना आंख है? अरे बोलो। बीच वाला देखना, इस सब का काला होता है। ना ना, भूरा आंख जो होता है ना, वो ये वाला पार्ट किसी का काला, किसी का भूरा, किसी का नीला होता है। लेकिन जो बीच वाला है ना, भूरे आंख वाले का भी काला होता है। अरे बोलो। तो देखो, ये आंख में एक, ये आंख है, इसका ये बाहरी भाग है। इस बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। इसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल। बुखार लग गया, चलो मौसम जो चेंज हुआ है ना, हम भी जिद्दी आदमी है, पढ़े हुए करेंगे। नहीं तो कहेगा पिछला शुक्रवार भी बंद हो गया था, बच्चा कहेगा अरे शुक्र को मास्टर बंद करता। इसलिए चलाए हैं। पूरा रात नींदे नहीं हुआ, इतना ना सर्दी हो गया, ऊपर से बुखार। पैरासीटामोल मारे वो भोरे 6 बजे, तो उतर गया तो कहे पढ़ा देते हैं। स्वच्छ मंडल है, इस स्वच्छ मंडल या सफेद पटल कहते हैं इसको। जो आंख में तुमको सफेद रंग का भाग दिखता है ना, जितना दूर, दूसरे की आंखों में देखो तो पता चलेगा, जो सफेद रंग का भाग दिखता है वही है कॉर्निया, स्वच्छ मंडल। कौन मंडल? नेत्रदान में इसी का उपयोग होता है। क्या चीज में? नेत्रदान में इसी का उपयोग होता है। उसके पीछे रेटिना, इसको दृष्टि पटल या फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। इसी पर किसी आंख का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? और प्रतिबिंब बनाने के लिए तो लेंस चाहिए ना।
आंख में लेंस लगा हुआ होता है उत्तल। कौन लेंस? जिसमें सबसे अधिक पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? आंख में सबसे अधिक आंख के लेंस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। सबसे अंदर वाले भाग को रेटिना। इसी पर प्रतिबिंब न बनता है, या इसे करके आएगा किरण, इसे प्रतिबिंब बना देगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। आप देखो ये आंख में ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये है, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये है। तो यही इसको कहते हैं आइरिस, इसको कहते हैं पुपिल, पुतली। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं क्या? आइरिस। इसको कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं इसको? इसका जो रंग होता है इसको कहते हैं हम लोग आइरिस। परितारिका। इसका रंग काला, नीला और भूरा होता है। कैसा रंग होता है? काला, नीला और भूरा होता है। किसका रंग? वो जो आपको छोटका वाला बिंदा के बाद वाला भाग दिखता है काला काला, वो वाला भाग इसका ये काला, नीला और भूरा होता है। आंख का रंग इसी पर निर्भर करता है। इसी से हम लोग कहते हैं भूरे आंख वाले या भूरी आंख वाली। बोलो रे। आई जो बीच में एगो ई देख रहे हो ये हर तरीके दिल को रे रुक जा रे रुक जा। ये जो छोटा सा छेद तुम देख रहे हो बीच में बिंदा टाइप का, इसको हम लोग कहते हैं पुपिल। क्या कहते हैं इसको? पुपिल बोले तो पुतली। ये प्रकाश को यही नियंत्रित करता है। हम लोग जो इसे ऐसे कर, जब कम प्रकाश रहता है इसी को ऐसे फैलाते, और जब ज्यादा प्रकाश रहता है सिकुड़ाते हैं। ये प्रकाश को नियंत्रित करता है और ये सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए इसका रंग काला होता है। कैसा होता है? इसको कहते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स। पक्षमाभ पेशी, सिलियरी मसल्स। लेंस की फोकस दूरी को यही एडजस्ट करता है। हम लोग जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये एडजस्टमेंट यही करता है। कौन? सिलियरी मसल्स। अब इसमें एक द्रव भरा हुआ होता है, इसको कहते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर। एक द्रव इसमें भरा हुआ होता है, इसको हम लोग कहते हैं वाइटरस ह्यूमर, कचाभ द्रव। बोलो रे। ये जो रेटिना है आपकी, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होता है क्षण कोशिका, एक होता है शंकु कोशिका। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए और शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। अब देखो, कहते हैं आंख में ये जो एक्वस ह्यूमर है, वाइटरस ह्यूमर है, इसका काम है प्रकाश का अपवर्तन करना। क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है ना, तो प्रकाश का क्या करता है? ये अपवर्तन करता है। ध्यान से देखना। सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं, जिसका उपयोग नेत्रदान में किया जाता है। सबसे अंदर वाले भाग को रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल, जिस पर प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण, एडजस्टिंग कैपेसिटी के कारण हम इसको सीधा देख पाते हैं। बोलो ने। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक क्षण कोशिका, दूसरा शंकु कोशिका। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। यही शंकु कोशिका में गड़बड़ी हो जाता है तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। बोलो ने। एक्वस ह्यूमर जो होता है ये कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। वाइटरस ह्यूमर जो होता है लेंस और रेटिना के बीच होता है। बोलवे नहीं करेगा। लेंस और किसके बीच होता है?
रेटिना के बीच क्या होता है, वाइट्रस ह्यूमर। आई पक्षमाभ पेशियां जो है ये लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करती है। आई जो आइरिस है इसका रंग काला, नीला और भूरा होता है, या आंख का रंग इसी पर निर्भर करता है। आई बीच में जो आइरिस के में एक छोटा सा छेद है पुतली, जिसका उपयोग हम लोग सब प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। इसका रंग काला होता है क्योंकि ये सभी प्रकाश के रंगों को क्या करता है, अवशोषित करता है। नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या है, कॉर्निया। सबसे अंदर वाला भाग क्या है, रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। लेंस में सबसे अधिक क्या होता है, प्रोटीन। लेंस की फोकस दूरी को कौन एडजस्ट करता है, पक्षमाभ पेशियां। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, परितारिका। हाँ, परितारिका में छोटा सा छेद है जिसको क्या कहते हैं, पुतली। रेटिना में दो प्रकार की कोशिका, एक क्षण और शंकु। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। देख लो, कॉर्निया। नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या है, कॉर्निया। नेत्रदान में इसी का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य प्रकाश का क्या करना है, अपवर्तन। क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा तो अपवर्तन ही ना होगा। परितारिका, परितारिका ये हो गया, चलो ये यही ना काला, नीला और भूरा होता है। कहता आंख का रंग परितारिका के रंग पर निर्भर करता है, या काला, नीला और काला, भूरा तथा नीले रंग का होता है। फिर अब पुतली, ये है पुतली। ये परितारिका में यह छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। लेंस, यह है लेंस। आंख में उत्तल लेंस होता है जिसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन, जो किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब। अच्छा, यहीं पर ये जो तुम देख रहे हो, ये जो रेटिना है इस पर दो पॉइंट्स होते हैं। ये इस पर रेटिना पर दो पॉइंट्स होते हैं। एक को कहा जाता है येलो स्पॉट, पित्त बिंदु। एक को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। यानी रेटिना के येलो स्पॉट पर अगर प्रतिबिंब बनेगा पित्त बिंदु पर, यहाँ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। अब ब्लाइंड स्पॉट पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो दिखाई नहीं देगा। यहीं से निकलता है दृष्टि सिराएं। क्या निकलता है, ऑप्टिकल नर्व्स निकलता है। ऑप्टिकल नर्व्स का काम है रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना किसको देना, मस्तिष्क को। कितने स्पॉट्स हैं, दो, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट बोले पित्त बिंदु, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। अब ब्लाइंड स्पॉट पर प्रतिबिंब बनेगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट से दृष्टि सिराएं निकलती है, ऑप्टिकल नर्व्स निकलता है। जो प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है उसकी सूचना किसको देता है, मस्तिष्क को। कितने स्पॉट, कौन कौन। यहां प्रतिबिंब बनेगा, दिखाई। यहां प्रतिबिंब बनेगा, सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। बोलो। पक्षमाभ पेशियां, देखो यही ना पक्षमाभ पेशियां। ये लेंस है, ये क्या है, पक्षमाभ पेशियां। यह लेंस को समायोजित करने का कार्य करती है, या लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। अंध बिंदु बोले तो हम, ये ब्लाइंड स्पॉट यहाँ, यहीं से दृष्टि सिराएं निकलती है। कहता यह रेटिना पर स्थित हुआ बिंदु है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता, नामे है ब्लाइंड। पित्त बिंदु, येलो स्पॉट, यह रेटिना पर वह बिंदु है जहां प्रतिबिंब बनने से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यह है ब्लाइंड स्पॉट। ये कौन स्पॉट है, येलो स्पॉट। सबसे अधिक क्लियर यही दिखाई देता है। दृष्टि सिराएं, ये देखो, ये ब्लाइंड स्पॉट से निकलने वाली जो सिराएं हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि सिराएं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब की मस्तिष्क में क्या देता है, सूचना देता है। चालक या कचाप द्रव, एक्वस ह्यूमर, यही ना एक्वस ह्यूमर। यहाँ क्या है, वाइट्रस ह्यूमर। यह प्रकाश का क्या करता है, अपवर्तन करता है। क्योंकि द्रव है तो प्रकाश का अपवर्तन करता है। रेटिना, ये सबसे पीछे वाला भाग यही ना रेटिना है। इसे फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा जाता है क्योंकि इसी पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में कितने प्रकार की कोशिका, दो प्रकार की कोशिका। मस्तिष्क के समंजन क्षमता के कारण हम वस्तु को कैसा देख पाते हैं, सीधा। देखो वस्तु है ऐसा, प्रतिबिंब बनता है उल्टा, और इसको मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण हम इसको कैसा देख पाते हैं, सीधा। क्षण कोशिका, यह प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। और शंकु कोशिका, यह प्रकाश के रंग के लिए। देखो ये रेटिना है, ये रेटिना पर में जो कोशिकाएं पाई जाती है, यह है क्षण कोशिका और यह है शंकु कोशिका। देख लो, शंकु कोशिका अलग अलग रंग का है कि नहीं। तो जो रंग की शंकु कोशिका तुम्हारे आंख में नहीं होगा वो रंग तुमको दिखाई ही नहीं देगा। बोलो नहीं, शंकु कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए नहीं, प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेवार है। क्षण कोशिका प्रकाश की
तीव्रता के लिए। रंग के लिए रेड ग्रीन ब्लू जो होता है, ये किस कोशिका के कारण हम लोग देख पाते हैं? किसके कारण? हमने कहा आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? कॉर्निया। और सबसे अंदर वाले भाग को रेटिना। और रेटिना पर दो स्पॉट है, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट प्रतिबिंब बनेगा, दिखाई नहीं दे। येलो स्पॉट बनेगा, सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। कॉर्निया, नेत्रदान में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पट्टी होता है जिसको आइरिस कहते हैं, जिसका रंग काला, नीला और भूरा होता है। आंख का रंग इसी पर निर्भर करता है। आइरिस में एक छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और लेंस में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन। सिलियरी मसल्स का काम है लेंस की फोकस दूरी को क्या करना? एडजस्ट करना। बोलो रे। ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिकल नर्व निकलता है जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिका, एक क्षण और दूसरा शंकु। क्षण तीव्र होता है कि शंकु? तो क्षण प्रकाश की तीव्रता के लिए और शंकु प्रकाश के रंग के। अल्लाह में नीले पिकॉक को क्या पिला दूं? हरा पिला दूं। ला में नीले पिकॉक को हला, ला में नीले पिकॉक को हरा पिला। अब बीच में कौन हो जाएगा? सफेद। बीच में कौन हो जाएगा? सफेद। एनी डाउट? ला में नीले पिकॉक को, ला में नीले पिकॉक को, ला में नीले पिकॉक को, ला में नीले पिकॉक को क्या पिला दूं? हरा पिला। ला में नीले पिकॉक को हरा। शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेवार है। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए जिम्मेवार होता है। क्षण कोशिका प्रकाश की क्या के लिए? तीव्रता के लिए। शंकु कोशिका प्रकाश के रंग। देखो अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है। कॉर्निया का 1.38, उत्तल लेंस 1.4 और वाइट्रेस ट्यूमर का 1.34। अब चला मानव आंख के दोष। हम लोग पढ़ते हैं ना, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। मास्टर तो थोड़ा पढ़ा के भेज दिया कि निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखेगा। ऐसा लेकिन क्यों होता है बताए? उल्टा काहे पढ़ेंगे हम कि निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बात पता है कि ऐसा क्यों पढ़ते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, इसमें दूसरा झोला चला, किसी को नहीं पता है, लेकिन पढ़ के सब आए कि निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं। अब मामला है क्या ये? व्हाट इज द मामला? जैसे चला, हम लोग कह देते हैं कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा है। तो भैया दूर का दोष है तो दूर दृष्टि दोष रखो ना उसका नाम, उल्टा काहे रखे हो? बोलो नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। अब निकट दृष्टि दोष क्यों है और दूर दृष्टि दोष क्यों है, गौर फरमाइएगा। एक है निकट दृष्टि दोष और एक क्या है? दिल कहे रुक जा रे रुक जा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसका अलग अलग नाम है। इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं या मायोपिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मायोपिया। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, इसको क्या कहते हैं? हाँ, हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। इसी को शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस। बोलो हाँ। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस बोले तो हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। ऐसे दूर मतलब ज्यादा, मतलब हाइपर, और नजदीक मतलब कम, मतलब मायोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। बोलो हाँ। ये दोनों दोष में क्या होता है चला जी, कि सबसे पहले तो लेंस एगो मोटा होता है, एगो पतला होता है, एगो सामान्य होता है। जैसे अभी आप लोगों का लेंस, आंख का लेंस एकदम नॉर्मल है, सामान्य अगर आंख लेगा
तो कुछ ऐसा रहेगा। ये इसकी फोकस दूरी, ये ओरिजिन है, ये फोकस। अगर लेंस पतला हो गया, लेंस पतला हो गया, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी। और अगर दोस्त मेरे लेंस मोटा हो गया, लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया, लेंस क्या हो गया, लेंस अगर मेरा मोटा हो गया, इसकी जो फोकस दूरी है ना, इसकी जो फोकस दूरी है वो घट जाएगी कि बढ़ जाएगी। तो अभी इतना था, अभी घट के इतना हो गया, तो घटा कि बढ़ा, इसमें फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। इसी के कारण ये दोष होता है। जैसे अगर मान लो ये आंख है आपका, और ये आंख का लेंस आपका जो है ये जैसे सामान्य था, तो सामान्य लेंस आपका ऐसा था, तो यहां से प्रतिबिंब बनता था और यहां पर आ जाता था, प्रतिबिंब बन जाता था वस्तु का। लेकिन जैसे ही आपका आंख का लेंस पतला हो गया, ये जो प्रतिबिंब जो यहां फोकसित होता था, अब लेंस पतला हो जाएगा तब फोकस दूरी बढ़ेगी ना, अब यहां फोकस करेगा, तो यहां फोकस करेगा तब ना ऑप्टिकल नर्व जो है मैसेज देगा कि ऐसा प्रतिबिंब बना है। आई तो पीछे कर रहा है, तो पता चलेगा। अगर लेंस पतला हो गया तो पीछे करेगा, मोटा हो गया, तो मोटा हो गया मेरी जान, तो मोटा हो गया ना, तो मोटा हो गया तो ये पहले ही फोकसित कर देगा। ई भी आंख दोषित हो गया, ई भी आंख दोषित हो गया, ई हो गया सामान्य, बोलन रे। तो ई जो दूर चला गया तो इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ई निकट रह गया, इसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि। क्या मामला है, तो यही लेंस मोटा पतला होने का मामला है। क्या मामला है चला, ये लेंस जब पतला होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेंस जब मोटा होगा तो ऐसा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बुझा रहा है। अब इसको लिख लो। और दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जोरा। हो गया, आज की कार्रवाई यहीं तक रखें। ला में नीले पिकॉक को क्या पिला दूं, हरा पिला दूं। टू 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 टू। अच्छा जी, वो रिवीजन टेस्ट के बारे में बताए थे ना आप लोग को, तैयार है ना। कल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, परसों टेस्ट मार लीजिएगा।